आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले खुसूसी फूड प्रोसेसिंग जोन से मुताल्लिक़ आज TSIIC के दफ्तर में वज़ीर IT KTR की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़रा निरंजन रेड्डी, गंगुला कमलाकर, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और सनतों, ज़राअत और शहरी फराहमी समेत मुख्तलिफ महकमों के सीनियर ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के शुरू करदा ज़रई तरक्याती प्रोग्रामों और आपाशी मनसूबों की तकमील के अमल से रियासत में ज़रई मसनूआत में बेहद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़िले महबूब नगर जैसे ज़िले से क़हत साली का शिकार अज़ला अब प्रोजेक्टों की तकमील से सैराब हो रहे हैं और ज़रई शोबा उरूज पर है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना हिंदुस्तान में दूसरे सब्ज़ इनक़लाब की शुरुआत की है, जिससे गोश्त, दूध और माहीगीरी के शोबों में तेज़ी से तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़रई मसनूआत की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए मार्केटिंग की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है। KTR ने कहा कि बड़े पैमाने पर ज़रई मसनूआत की तलब को पूरा करने के लिए न सिर्फ फूड प्रोसेसिंग यूनिट बल्कि फूड प्रोसेसिंग जोन्स भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट PA अजय कुमार ने कहा कि CM KCR दलितों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। दलित एम्पावरमेंट स्कीम पर खुशी का इजहार करते हुए तमाम दलित बरादरियों के ज़ेर एहतमाम खम्मम अम्बेडकर सेंटर में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर दलित बरादरियों ने वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। बाद-ए-ज़म वज़ीर अजय कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि दलित एम्पावरमेंट स्कीम का मकसद दलितों को खुद मुख्तार बनाना है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को लेकर हर हल्के से ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से दलितों की बेहतरी के लिए मुतारफ़ करवाई गई यह स्कीम उम्दा है और दलित तबके को तरक्की याफ्ता बनाएगी। పీడిత తాడిత ప్రజానీకం ప్రత్యేకించి దళిత వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం అని చెప్పి నడుంబించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ రోజున సీఎం దళిత్ ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్ కింద దళిత కుటుంబాలకి ప్రతి నియోజకవర్గంలో 100 కుటుంబాలకి ప్రతి కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందజేసి వారిని వారి కాళ్ల మీద నిలబెట్టే విధంగా ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దళిత సంఘాలు, దళిత మేధావులతో పాటుగా దళిత వర్గాలందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం కూడా మన ఖమ్మం జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున ఉన్న దళిత సమాజానికి మేలు చేకూరే విధంగా ఈ స్కీమ్ని ప్రజల్లోకి తీసుకొని వెళ్దాం. తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న దళిత యువకులందరికీ కూడా ఉపాధి లభించే విధంగా ఈ దళిత ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్ ఉపయోగపడుతుంది. దాదాపు 1200 కోట్ల రూపాయలతోని ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో 1000 కోట్లు పెట్టినా ఇంకొక 200 కోట్లు అదనంగా ఇచ్చి ఈ సంవత్సరం దాన్ని ఖర్చు చేయడం ద్వారా వచ్చే సంవత్సరం నుండి ఇంకా ఎక్కువ నిధులు సీఎం దళిత ఎంపవర్మెంట్ స్కీమ్. वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने तेलंगाना रियासती हुकूमत के 1 जुलाई से देही तरक्की और शहरी तरक्याती प्रोग्रामों के इनेकाद के फैसले के तनाजुर में ज़िले सिद्दीपेट तमाम देहातों में शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों के बारे में अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी है। इस सिलसिले में एक इब्तिदाई इजलास ज़िले गजवेल के ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव के साथ रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, MLA मूती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी, रसमाई बालकिशन, रघुनंदन, MLA फारूक हुसैन और एडिशनल कलेक्टर मुजम्मिल खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। సర్పంచ్ సాబ్ పెట్టిపోయిండు అంటారు. మళ్ళీ సర్పంచ్ వచ్చి పెడదామని జాగ దొరకదారు. ఆ అదృష్టవంతులు మీరే. గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అదృష్టం మీకు దొరికింది. దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి మీరు అందరు కూడా. సో ఇట్లా మనం చక్కగా ఈ పల్లె ప్రకృతిలో మీకు ఏమేం చేయాలి పల్లె ప్రగతిలో అని స్పష్టంగా మీకు రోజువారీగా కూడా మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ షీట్ ఇచ్చాను. బేసిక్గా నేను మీతో కోరేది మీ అందరికి ఒక ఫోల్డర్ ఇచ్చినాం. జర ఓపికతోని దాన్ని చదువుంది. మీరు అంతే చదివితే బాగా పని అవుతుంది. నాకు మీరు జర తీసుకపోయి దిగుట్లో పెట్టకూడదు. కార్లో డిక్కీలో పెట్టడం, మోటార్ సైకిల్లో ఫోల్డర్లో పెట్టి అలా మలిచి పెట్టకూడదు. జర దీన్ని మీరు చదివింది అనుకో, మా ఎంపీటీసీ గారు, మా సర్పంచ్ గారు, మాకు తెలిసి బారాన పని అయిపోయినట్టే. పల్లె ప్రగతి సక్సెస్ అవుతుంది బారాన. మీరు చదవకపోతేనే పరేషాన్. చదవకపోతే ఏమైతుంది? सदर PCC रेवंत रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि कमजोर तबकात की तरक्की का वादा करने वाली TRS हुकूमत अपने वादों पर अमल आवारी नहीं कर रही है। बुनकरों और यादव समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सूद पर कारोबार करने पर मजबूर हो चुके हैं और कई अफराद ने खुदकुशी भी की है। रेवंत रेड्डी ने MLA क्वार्टर्स में मुनक़दा DCC के इजलास से खिताब किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत कमजोर तबकात की फलाह व बहबूद में यकसर नाकाम साबित हो चुकी है। ఏడుస్తున్న గొర్రెలంటే ఎవరైనా ఎమ్మెల్యే పోతే ఉప ఎన్నికలు వస్తే ఆ ఉప ఎన్నికలు జరిగే దగ్గర మా యాదవ సోదరులకు గొర్రెల పంపిణీ పథకం పెట్టింది. మొన్న మా యూత్ కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ అనిల్తో మేము మాట్లాడుతుంటే ఏమైతుంది అనిల్ మన యాదవులకు గొర్రెలు ఇస్తారా అంటే 7 ఎమ్మెల్యే పోతే ఆడు ఇస్తారని నేనైతే దండం పెట్టుకుంటున్నా. ఈ 100 మంది టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పోతే మా యాదవులకు అందరూ గొర్రెలు వస్తాయని కోరుకుంటున్నారు. అంటే ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఎవరైనా పోతే తప్ప గొర్రెల పథకం అమలవుతుంది. రైతు బంధు పథకం వాళ్ళ ఖాతాలలో పైసలు పడతలేవు. అంటే ఈ రోజు మండలి సోదరులకు ఇస్తాన్ని ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వాలని ఎవరైనా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే చచ్చిపోయి ఉప ఎన్నికలు రావాలి. యాదవ సోదరులు మార్జిన్ మనీ కట్టినాక వాళ్ళకి తిరిగి గొర్రెల పంపిణీ పథకం ప్రారంభం కావాలని ఎవడన్నా పోవాలి. మా ముదిరాజు గంగపుత్రులకు చేపల పంపిణీ జరగాలన్నా ఎవడన్నా ఎమ్మెల్యే పోవాలి. మా దళితులకు ఏమైనా ఆర్థిక సాయం అందించాలంటే మా దళితులను మోసం చేసి ఇవాళ దళితుల జీవితాలను పూర్తిగా నిర్వీర్యం కావడానికి కారణమైన కేసీఆర్ గారు ఏదైనా పథకం అమలు చేయాలంటే స్థానిక ఎమ్మెల్యే పోవాలి. तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर की हैसियत से सुनीता राव ने आज गांधी भवन में सबकदोश होने वाली सदर नीरजा शारदा से अपने ओहदे का जायजा हासिल किया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो रियासत में ख़वातीन के वक़ार को बुलंद करने के लिए हर तरह के इक़दाम करेंगे। गुज़िश्ता 7 सालों में वज़ीर आला केसीआर ने ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स को दबाते हुए उनके हुकूक के साथ इंसाफ नहीं किया है। बीसी एम्पावरमेंट और बीसी महिला ये पोस्ट कर सकते बोल के आज हमारे को चुने, तो हम उनके एक्सपेक्टेशंस हमारे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस चीफ सुष्मिता देव जी और हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट नेरला शारदा जी को और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब जो उत्तम कुमार रेड्डी जी जो गए और नया प्रेसिडेंट को रेवंत रेड्डी साहब को शुक्रिया अदा करते हुए आज ये मैं चार्ज ले रहे। वोट में 2 दिन के बाद में इंशाल्लाह मैं सबको बुलाऊंगी आपको, तो आप लोगों के साथ में मैं सेलिब्रेट कर लूँगी। जो बोले तो हमारे महिला पूरे यहाँ पे नहीं है, स्टेट बॉडी और हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस वजह से आज अच्छा दिन था। तो 2 दिन के बाद में मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी कौन सा दिन मैं पोजीशन लेने वाली हूँ, ये ओथ सेरेमनी लेने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे पर फायज होने पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन के अलावा अजला के पार्टी वर्कर्स ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सदर के ओहदे पर फायज होने पर उन्हें तहनीत पेश की और मुबारकबाद पेश की है। आज साबिक वजीर गड्डम विनोद और कोंडा सुरेखा ने भी रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सदर के ओहदे पर फायज होने पर मुबारकबाद दी। कोंडा सुरेखा ने कहा कि रेवंत रेड्डी का इंतखाब AICC का बेहतरीन फैसला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस मुस्तकम होगी। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी और दीगर ने भी रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की है। 9 नामजद तेलंगाना कांग्रेस कमेटी तमाम 33 अजला के कांग्रेस कायदीन को और कारकुनान को साथ लेकर रियासती हुकूमत के मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ अवाम में शऊर बेदार करेगी और 2023 में तेलंगाना इख्तिदार कांग्रेस के हाथों में इस नारे के साथ रियासत में तहरीक चलाएगी। आज मीडिया से बात करते हुए वर्किंग सदर TPCC अंजन कुमार यादव ने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना रियासत तश्कील दी और हम आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना के इख्तिदार का तोहफा सोनिया गांधी को देंगे। उन लोगों को मैं दावत देके और लंच करके, क्यों बोले तो उनके साथ ही था मैं, अब प्रमोशन आया से उसको मैं उनको दिया। वैसे ही हमारा नया अध्यक्ष भी आया ना रेवंत रेड्डी, आप लोग तो उनका भाषण सुने, क्या बोले आने वाले दिनों में अपन क्या करने वाले, क्या करना ये TRS के गवर्नमेंट के खिलाफ और बीजेपी सरकार जो आवाम के लिए आवाम के खिलाफ जो फैसले किए उस फैसले के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का ऐलान किए। वो इसके मद्देनजर रखते हम भी हमारे DCC परिजनों कल से हमारे एक इंचार्ज थोड़े डिस्ट्रिक्टों को दिया जाता, हम वो डिस्ट्रिक्ट में घूम के सोनिया गांधी तेलंगाना दी, उन सरकार में 7 साल है, अब के बार
कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी तेलंगाना दीना, कांग्रेस को वोट देना। ये लोग कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी सेकुलर पार्टी है। आप लोग देखते चुनाव आते माहौल बिगाड़ दे के यहाँ पर आपस में। बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने जीएचएमसी ऑफिस में मेयर के चैम्बर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने बगैर बहस के जीएचएमसी बजट की मंजूरी पर नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने मेयर के दफ्तर का मुहासरा करने की अपील की। कॉरपोरेटर्स का कहना है कि दीगर कॉरपोरेशनों में बराह रास्त इजलास मुनक़िद हो रहे हैं, ताहम यहाँ ऑनलाइन बातचीत क्यों की जा रही है। एहतजाजी कॉरपोरेटर्स ने इल्ज़ाम किया कि जामे बहस के बगैर बजट की मंजूरी दी गई है। बीजेपी ने एहतजाज इसलिए किया क्योंकि अहदेदारों ने बजट पर मुकम्मल रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। इस मौके पर जीएचएमसी ऑफिस के करीब पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया। शामनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एएनएन चैनल। अल्लाह हाफिज।